यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जो है 13 फरवरी, 17 फरवरी, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को होना बाकी है। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर इन दिनों में है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए साथियों टॉप 75 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण, स्टैटिक जीके, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। यानी जिन जिन टॉपिक से अभी तक हुए आपके एसएससी जीडी का जो पेपर आपका हुआ है 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। साथियों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, क्वेश्चन को एनालाइज करने में कि कौन से क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी इस मेहनत के लिए बस आपसे यही चाहिए कि क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ब्रह्मांड का अन्य नाम है या ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला अन्य शब्द है। देखिए, तो करेक्ट होगा साथियों कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है ये ब्रह्मांड के लिए दिया जाने वाला दूसरा शब्द है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, कॉस्मोस यहां आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 1918 में। साथियों, ये जो आंदोलन है, ये जो सत्याग्रह है, इसको अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल या भूख हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गांधी जी ने अपना पहला अनशन किया था। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1918। अगला है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सितार माइस्ट्रो। तो याद रखिए, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर सरोद से है, अपना सितार से है ना। तो याद रखिए, सितार यहां करेक्ट होगा। सितार और सरोद में हमेशा से जो है ना कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर बच्चों को सितार और सरोद में ही कंफ्यूजन होता है। तो सरोद नहीं, सितार याद रखना है, जिससे रिलेटेड है पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर को सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ये बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। देखिए, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? तो करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 में शुरू हुई थी, 61 तक चली थी। और ये इसमें साथियों विशेष रूप से जो बल दिया गया था वो उद्योगों पर दिया गया था, यानी उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण पर। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछा जाता है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये केंद्रित था, ये आपको याद रखना है। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा साथियों जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 2015। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। ध्यान से देखना, करेक्ट आएगा नोस्ट्रो। नोस्ट्रो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो नोस्ट्रो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ये देखिए, भारतीय सेना अधिकारी पूछा है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो करेक्ट आएगा सेम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सेम मानेकशॉ, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। इन पर एक अभी हाल ही में मूवी भी बनी थी ना, इन पर जो है एक फिल्म भी बनी है अभी आगे में, आपने देखा होगा। ठीक है, सेम बहादुर के नाम से एक पिक्चर आई है ना, अभी इन्हीं के ऊपर वो पिक्चर आधारित है। नहीं देखा है तो देख लेना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक आजीविका। देखिए, गैर पारंपरिक आजीविका यानी एनटीएल में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए, करेक्ट आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? साथियों, श्री मणि प्रसाद का जो संबंध है वो किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो हिंदुस्तानी गायन संगीत से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। अगला, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो भाई कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? देखिए, करेक्ट आएगा उत्तर भारत का, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। इसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, यूएसए करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दल बदल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हजारों बार पढ़ाया मैंने आपको। देखिए, करेक्ट आएगा 10वीं अनुसूची पूछा था ना, 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? साथियों, कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। और ये जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान की एक जनजाति है कालबेलिया, जो कि एक प्रकार की सपेरा जनजाति है, और इस सपेरा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है राजस्थान में। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील, ठीक है, यानी फ्लोटिंग आइलैंड लेक
के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा झील है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील है? याद रखिए लोकटक झील। और ये जो लोकटक झील है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखना मणिपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भाई देखिए राइट आंसर क्या होगा साथियों, याद रखिए करेक्ट आएगा 1.64%। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। याद रखना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कलरीपयट्टू, याद रखना ये जो कलरीपयट्टू आपका एक मार्शल आर्ट प्रथा है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। याद रखना ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कलरीपयट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? देखिए इन्फ्लेशन जो होता है साथियों, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से क्या है ये आपको बताना है, तो उपयुक्त दोनों। देखिए मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? तो उत्पादन में कमी होती है और मांग अधिक होता है। तो मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा। तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो ब्याज दरों में वृद्धि करता है। याद रखना ब्याज दरों में वृद्धि, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ब्याज दरों में वृद्धि। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो भाई पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, भूपट्टी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा क्रस्ट। अगला, सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है अमित शाह को। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है, याद रखिएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो करेक्ट आएगा सीआर दास यानी चितरंजन दास के नेतृत्व में। साथियों बात करें स्वराज दल की तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख अगुवाई नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता है और ये क्वेश्चन आपसे आप अपने शिफ्टों में देख सकते हैं, तो याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। देखिए इस वीडियो में हिंदी जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिल्कुल वही टाइप से। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी ये दिया गया शब्द है योग्य, योग्य का विलोम शब्द क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसी टाइप से क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा जिस फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, योग्य का विलोम शब्द होता है अयोग्य, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अयोग्य। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अत्यधिक थक जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। ये दिया गया वाक्यांश है जो जन्म से अंधा हो, देखिए जो जन्म से अंधा हो, ठीक है, जो जन्म से अंधा हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिए जन्मांध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा जन्मांध, याद रखिए। आगे नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये रेखांकित आपका जो ये वाला भाग जहां पर आपको बच्चों के साथ खेल रहा है, यही आपका रेखांकित जो है वाक्य है, इसी को प्रतिस्थापित करना है। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, पूरा वाक्यांश पढ़िए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ये जो रेखांकित है ना वह बच्चों के साथ खेल रहा है, इसके जगह पर क्या आएगा? देखिए शीला मेरी बहन है, शीला जो है साथियों स्त्रीलिंग यहाँ प्रयोग हो रहा है, मेरी बहन है, ठीक है। तो वह बच्चों के साथ खेल रहा है, ये तो नहीं होगा, क्या होगा? स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होगा? देखिए यहाँ प्रयोग होगा वह बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ प्रतिस्थापित करेगा इसको, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इन चारों में से कौन सा एक कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, यही आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा यक्षराज। साथियों कुबेर के प्रमुख पर्यायवाची शब्दों में यक्षराज होता है, इसके अलावा धनद होता है, धनद याद रखना, ठीक है। धनाधीप होता है, कित्रेस होता है, राजराज होता है, किन्नरपति होता है, इसके अलावा किन्नर नरेश होता है, धनराज तो मैंने आपको बताया, धनेश धनपति ये तो बताया ही। यक्षराज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जैसे कि मेरी बस गई, मेरी बस डैश गई थी। तो क्या आएगा रिक्त स्थान? मेरी बस सो गई थी, मर गई थी, उड़ गई थी, नहीं, मेरी बस छूट गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा छूट गई थी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों अंधे के हाथ बटेर लगना इस मुहावरे का अर्थ होता है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यच, दिया गया शब्द है यच, और यच का विलोम शब्द आपको बताना है। यच का विलोम शब्द होता है अपयश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अपयश, याद रखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मुमुक्षु। आगे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक का सही वर्तनी आपको बताना है, बताइए देखिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मौखिक सही रूप से लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, किससे? प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है या जवानी से दुखी है।
दुखी है? तो भाई बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी होगा, तो बुढ़ापा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस कार्लसन किस खेल के खिलाड़ी हैं ये पूछा जा रहा है, तो शतरंज के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा शतरंज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग नहीं किया गया है? तो रेपो रेट, इसके अलावा संपार्श्विक ब्याज दर स्वीप, ये सभी बैंक से संबंधित है। शून्यकाल साथियों ये संसद में जो सत्र होता है उससे संबंधित है, तो ये बैंक से संबंधित नहीं है, तो शून्यकाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा वित्त, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय जो है हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण को निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है? तो देखिए रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण को एलोरा की गुफाओं में दर्शाया गया है, एलोरा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाराष्ट्र में है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो तंजौर में जो साथियों बृहदेश्वर मंदिर है ये किस धार्मिक संप्रदाय का है? देखिए करेक्ट आएगा नयनार धार्मिक संप्रदाय का, नयनार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी नयनार, याद रखना। संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ये जो संगाई त्योहार है ये साथियों मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये पीवाई को क्वेश्चन है आपका, एसएससी में पहले भी पूछा गया है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस और अग्नाशय रस, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगे, बताइए क्या आएगा रिक्त स्थान पर? तो किसी बादल छाए, वैसे ही बादल, कब नहीं, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे, तो जैसे होगा रिक्त स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? देखिए करेक्ट आएगा दुख देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा दुख देना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए इनमें से कौन सा तटस्थ का सही रूप से या सही वर्तनी है? तो भाई तटस्थ को सही रूप से कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ केवल सही है, यही आपका आंसर होगा तटस्थ। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। मैंने चैनल के अंदर पूरे 120 क्वेश्चन का विलोम शब्द करा दिया है, उसको आप लगा लेना साथियों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ जानता हो, कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा, दिया गया शब्द है गंगा, और गंगा का इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है ये चुनना है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका एक भागीरथी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भागीरथी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है? देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द आपका पयोधर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, पयोधर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार होता हो, मास यानी महीना, तो जो महीने में एक बार होता हो इसके लिए एक शब्द होता है मासिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जो वर्ष में एक बार हो उसके लिए होता है वार्षिक, और जो सप्ताह में एक बार हो उसके लिए होता है साप्ताहिक, याद रखना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का सही वर्तनी रूप कौन सा है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यही आपका सही रूप से वर्णित है प्रियदर्शी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। भाई यह अज्ञ, अज्ञ लिखा हुआ है ना, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विज्ञ। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं इनमें से को परेशान नहीं करूंगा, मैं डैश को परेशान नहीं करूंगा, क्या आएगा? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रिक्त स्थान पर किसी आएगा कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। अगला स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? देखिए क्या आंसर होगा? तो भाई यहां आपका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड पार्क में, है ना। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? देखिए सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट आएगा अनुच्छेद 43 का खंड बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था? तो करेक्ट आएगा साथियों, देखिए भारत की मशहूर कुश्ती खिलाड़ी जो है विनेश फोगट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा विनेश फोगट को। इनमें से किसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था या शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ करेक्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21 का ए, जो कि बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा जो है बिल्कुल अनिवार्य है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनमें से किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो भारत में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात राज्य में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लीजिए का सही रूप कौन सा है? तो लीजिए को सही रूप से हम किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, और मुहावरा है हथेली पर सरसों उगाना। तो हथेली पर सरसों उगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम को संभव करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए जीवन भर में सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखिए, ठीक है। जीवन भर, रेखांकित शब्द जो है वो जीवन भर है आपका, यहाँ पर ये छूट गया है, इस प्रकार से ये रेखांकित होगा। तो जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द आपका जीवन भर है, इसके स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? आजीवन होगा, कि आजीवन में सत्य का पालन करूंगा, तो आजीवन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शिकारी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो भाई शिकारी का जो समानार्थी शब्द होगा इनमें से क्या होगा साथियों? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आखेटक। शिकारी का समानार्थी शब्द होगा आखेटक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों पछताना, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी पछताना।
जिसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके 10 आनन है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दशानन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दशानन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिया गया जो शब्द है वो है क्षति, और इसका प्रमुख पर्यायवाची शब्दों में से इनमें से कौन सा एक है? तो क्षति का पर्यायवाची शब्द होगा हानि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हानि। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए उत्थान का विलोम शब्द होता है साथियों पतन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है माउंट सिनिओल्यू। देखिए माउंट सिनिओल्चू, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये माउंट सिनिओल्चू जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सिक्किम। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है साथियों, याद रखिए कृष्णा नदी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है इनमें से किसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में पटकाई श्रेणी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पटकाई हिल्स करेक्ट आएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किस देश से प्रेरित है? देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक आपसे पूछे तो अरुंधति रॉय, याद रखिए अरुंधति रॉय जो है इसकी लेखिका है और ये भारत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा भारत। अगला राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस देश से राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? ब्रिटेन, जर्मनी, अफ्रीका या आयरलैंड? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क का क्वेश्चन यही आपका रहेगा। इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताइए कि क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे। साथियों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है एसएससी जीडी 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके, उसमें लिमिटेड वीडियोस मैंने डाले हैं। जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उनको आप जरूर लगा लेना पेपर से पहले। आप मैं 12 से 14 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं कि वहां से अगर पढ़ के जाते हो तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो आप बना पाओगे। 20 में 20 नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको 12-13 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे जो क्वेश्चन मैंने जो ये क्लासेस में करवा रहा हूं आपको, तो इनको जरूर से जरूर लगाइए। डेली करवा रहा हूं, डेली लगाइए, एनालिसिस से ज्यादा ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, और आपका पेपर का है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।